सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बाद कमेंट करें जय श्री राम। संख्या 108 का भारतीय और हिंदू संस्कृति में विशेष महत्व है। इसका मतलब और महत्व कई संदर्भों में देखा जाता है। 1. धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में 108 का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। भगवान शिव के 108 नाम होते हैं और मंत्र जाप में 108 माला के दाने होते हैं। 2. योग और ध्यान। योग में 108 को विशेष संख्या माना जाता है। योग और ध्यान में 108 को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। 3. खगोल शास्त्र। हिंदू ज्योतिष और खगोल शास्त्र में भी 108 महत्वपूर्ण है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का 108 गुना होती है और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना होती है। 4. वेद और शास्त्र। वेदों और पुराणों में भी 108 की संख्या महत्वपूर्ण मानी गई है। उदाहरण के लिए भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें से 108 श्लोक प्रमुख माने जाते हैं। इन विभिन्न संदर्भों में 108 का महत्व भारतीय संस्कृति, धर्म और विज्ञान में गहराई से समाहित है। संख्या 108 का महत्व विभिन्न ऐतिहासिक, धार्मिक और वैज्ञानिक संदर्भों से उत्पन्न हुआ है। इसके महत्व के कुछ प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। 1. खगोल शास्त्र और गणित। सूर्य और चंद्रमा। जैसा कि पहले बताया गया है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सूर्य के व्यास का लगभग 108 गुना होती है। इसी तरह चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी चंद्रमा के व्यास का 108 गुना होती है। वेदांग ज्योतिष। प्राचीन भारतीय खगोलविदों और गणितज्ञों ने 108 को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह कई खगोलीय गणनाओं में एक महत्वपूर्ण संख्या के रूप में उभरती है। 2. धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। मंत्र जाप। हिंदू धर्म में एक माला में 108 दाने होते हैं। यह संख्या माना जाता है कि मंत्र जाप में पूर्णता और संतुलन का प्रतीक है। 108 उपनिषद। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार वेदों से संबंधित 108 प्रमुख उपनिषद हैं, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। 3. योग और ध्यान। योग में 108। योग अभ्यासों में 108 को महत्वपूर्ण माना जाता है। सूर्य नमस्कार का 108 बार अभ्यास करने की परंपरा भी है, जो शरीर और मन को संतुलित करने के लिए मानी जाती है। 4. सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। मंदिर और मूर्तियां। कई हिंदू मंदिरों में 108 देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं और यह संख्या आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक मानी जाती है। महाभारत और रामायण। इन महाकाव्यों में भी 108 का कई संदर्भों में उल्लेख मिलता है, जो इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। इस प्रकार संख्या 108 का महत्व विभिन्न परंपराओं, विज्ञान और धर्मों में गहराई से जुड़ा हुआ है, जो इसे एक महत्वपूर्ण और पवित्र संख्या बनाता है। मंत्र जाप भारतीय आध्यात्मिकता और योग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 108 बार मंत्र जाप करने के पीछे गहरी धार्मिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मान्यताएं हैं। यहां 108 बार मंत्र जाप करने के लाभ और इसके पीछे के तर्क दिए गए हैं। 1. धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व। पूर्णता और संतुलन। हिंदू धर्म में 108 को पूर्णता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। 108 बार मंत्र जाप करने से यह विश्वास होता है कि साधक को आध्यात्मिक संतुलन और पूर्णता प्राप्त होती है। भगवान का आशीर्वाद। यह माना जाता है कि 108 बार मंत्र जाप करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 2. मनोवैज्ञानिक लाभ। मन की एकाग्रता। 108 बार मंत्र जाप करने से मन की एकाग्रता और ध्यान बढ़ता है। यह व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है। सकारात्मकता का संचार। नियमित जाप से मानसिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव आता है और नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम होता है। 3. स्वास्थ्य लाभ। तनाव में कमी। मंत्र जाप एक प्रकार की ध्यान प्रक्रिया है, जो मानसिक और शारीरिक तनाव को कम करने में सहायक होती है।
यह नाड़ी तंत्र को शांत करता है और हृदय की गति को नियमित करता है। सांस नियंत्रण। मंत्र जाप करते समय सांसों की गति नियंत्रित होती है, जो प्राणायाम का हिस्सा है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और श्वसन तंत्र मजबूत होता है। 4. आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक जागरूकता। 108 बार मंत्र जाप करने से व्यक्ति की आत्म जागरूकता बढ़ती है। यह व्यक्ति को अपने भीतर की शक्ति और दिव्यता का अनुभव कराता है। कर्म और पुनर्जन्म। धार्मिक मान्यता के अनुसार 108 बार मंत्र जाप करने से पिछले कर्मों का नाश होता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिलती है। 5. परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान। संस्कृति का हिस्सा। 108 बार मंत्र जाप करने से व्यक्ति अपनी परंपराओं और संस्कृति से जुड़ा रहता है। यह एक सांस्कृतिक अभ्यास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। 108 बार मंत्र जाप करना एक सरल लेकिन गहरा और प्रभावशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। इससे न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ होते हैं, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। यह साधक को एक शांत, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने में मदद करता है।